किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा मिला। किसान ने सावधानी से घड़े को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि घड़े का क्या करे। आखिर उसने घड़े को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह घड़े में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को वह खाना खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए घड़े के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई घड़ा था। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 100 गुना होकर बाहर आता था। जैसे एक चने का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 100 दाने निकल पड़ते थे। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद संतुष्ट होकर घड़े को घर ले आया। घड़ा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर होंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने घड़े को दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो घड़े से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके घड़े के बारे में गांव के जमींदार को पता लग गया। उसके आदेश पर जमींदार के लठैत किसान को पकड़कर ले आए। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसने किसान को धमकाकर कहा, घड़ा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस घड़े पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर घड़ा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस घड़े पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। घड़ा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता था घड़े में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई घड़े की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को घड़े की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उसने घड़े का जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई घड़ा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई घड़ा को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। घड़ा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने घड़े के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। घड़े की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा कि देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई घड़े पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए घड़ा राजा को दे दिया। जादुई घड़े को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई घड़े की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस घड़े की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई।
राजा हर कीमत पर उस घड़े को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस घड़े में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब वह बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 100 राजा बाहर और निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि अच्छा होता कि मैं इस घड़े को जमीन में ही गड़ा रहने देता। समाप्त। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।